डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो हमारी रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.4 उनको कंप्लीट करेंगे 5 to 9। ठीक है, पार्ट 1 जो बनाया था हमने उसमें हमने 4 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बच्चों इसमें हम स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन को। उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, जो 4th में हमने किया था पिछली वीडियो में, तो वो क्या किया था हमने, ऐसा लीस्ट नंबर निकालना था जो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे। ठीक है, अब उसमें हमने सिंपल किया था डिवीजन मेथड, और जो रिमाइंडर आता था उसको हम माइनस कर देते थे। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसमें हमें 5th क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। ठीक है, यहां पे डिफरेंस आया है। फर्स्ट जो 4th क्वेश्चन था उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें हमें ऐड करना है टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या करना है, हर एक जो नंबर हमें गिवन है नीचे उसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें, कम से कम छोटे से छोटा नंबर ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, और फिर जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी हमें निकाल के दिखा देना है। अब इसके लिए आपका स्टेप क्या रहेगा, स्टार्टिंग में तो आपने नॉर्मल डिवीजन मेथड ही करना है, जैसे मैं आपको करवा के दिखाता हूं एक बार। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले इसका, 525। तो आपने डिवीजन मेथड का यूज करना है यहाँ पे। तो पेयरिंग यहाँ से इस तरफ इस तरह से पेयर कर देना है आपने। पहले कैंसिल होगा ये 2 पे, 2 2 जा 4। ठीक है, अब ये आ जाएगा 125। अब 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लें कि इसके लगभग नज़दीक रहे, इससे बड़ा ना हो, ये तो हम करते थे नॉर्मल। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार। जैसे यही, वैसे तो ये जाना था 2 पे, ठीक है, 84 आ जाना था, ये यहाँ पे जो रिमाइंडर आ जाएगा 41। अब ये जो रिमाइंडर था ना, ये प्लस वाला जो रिमाइंडर आता है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर आया है, ये तो यूज करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चन में, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, लेकिन 5th में आपने क्या करना है, यहां पे क्या डिफरेंस आएगा 5th में, जब आपको ऐड करना है तो आपने रिमाइंडर नेगेटिव निकालना है। नेगेटिव मीन्स कैसे, 525 ये पेयर बना दो। ठीक है, अब 2 पे कैंसिल करते हैं तो 4 आता है और 125 आता है, यहां आ गया 4। ठीक है, अब इससे आपने एक नेक्स्ट नंबर लेना है। जैसे 2 पे कैंसिल किया था तो 84, अब 3 पे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 129। ठीक है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेना है, 4 पे करेंगे तब भी बड़ा आएगा, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके आसपास वाला नंबर लेना है। ठीक है, अब 129 हमने लिया। ठीक है, अब जब इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर माइनस वाला बचेगा ना, क्या बचेगा, -4। अब ये जो रिमाइंडर बचा है ना बच्चों, यही हमें ऐड करना है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। 4th क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो उसमें नॉर्मल हम करते थे, और जो बच जाता था वो रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, उसको तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो नेगेटिव रिमाइंडर आता है वो हमें ऐड करना है। मतलब 4 जो है ना इसमें कम है, अगर 4 इसमें और होता तो ये 129 बनता और पूरा पूरा कैंसिल हो जाता। तो यहां पे आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ये मेथड 4th पार्ट में करना है। ठीक है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, -4 जो आया है तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 525 इज 4 लेस देन द स्क्वायर ऑफ 23। मतलब अगर 23 का स्क्वायर हमें निकालते हम तो उससे 4 कम है 525। तो यहां पे यही लाइनिंग आपने लिख देनी है, इफ वी एड 4 to 525 it will be a perfect square number। ठीक है, सिंपल ये लाइन लिखनी है, इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 525 + 4 कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 529। तो ये बच्चों जो नंबर आया ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और इसका आपने दोबारा से स्क्वायर रूट निकाल देना है, तो वो बच्चों इस तरह से आएगा 529, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयरिंग करेंगे तो ये जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ से आ जाएगा 129, 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर आप 3 पे करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, पूरा पूरा हो गया ना कैंसिल। तो इस तरह से बच्चों ये स्टेप आपको करना है। एक और हम करके देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। 1750, अब इसमें आप पेयर बनाएंगे तो इस तरह से बनेंगे। तो पहले ये कैंसिल होगा 4 पे, 4 4 जा 16। ठीक है, अब 16 पे करने के बाद 1 बचेगा और यहाँ से आएगा 50, 150 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4 8। अब बच्चों वैसे तो ये 1 पे कैंसिल होगा, 81 1 जा 81। 2 पे कितना आएगा, 82, 2 जा कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 164, जस्ट इससे बड़ा है।
तो मैंने क्या बताया था आपको, इससे एक बड़ा ही लेना है आपने, एक छोटा नहीं लेना है। तो बड़े वाला जब लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 82 टू जा 164। अब माइनस जब करोगे तो आंसर माइनस में लिखना है इसको आपको, तो कितना आएगा माइनस में अगर करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है, अब ये जो 14 आया है ना बच्चों, यही नंबर इसमें से हमें ऐड करना है। इतना नंबर कम है, माइनस का मतलब क्या है कि 14 कम है। ठीक है, माइनस का और कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, माइनस का मतलब है कि ये जो नंबर है ना ये 14 कम है तभी तो ऐड करेंगे ना। बात समझ आ रही है ना, हमें इसमें एडिड निकालना था, क्या नंबर हम ऐड करें, तो इसलिए हमने -14 आया है। तो इसका मतलब क्या समझना है कि -14 का मतलब ये नंबर 14 कम है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 14 कम है, तो हम यहाँ ऐड करेंगे। स्टेटमेंट आपने वैसे लिखनी है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको लिखवाई है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं ऐड करता हूँ, तो यह आ जाएगा बच्चों 1750 प्लस 14। ठीक है, प्लस 14 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1764। अब इसका हमें दोबारा स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है, तो ये हो जाएगा 1764। पेयर बनाएंगे तो ये जाएगा आपका नंबर कैंसिल होगा 4 पे, 4 4 जा 16, कैंसिल करेंगे तो 164, 4 और 4 8 हो जाएगा, फिर ये 2 पे पूरा कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 42। इसको बच्चों आपने लिखना किस तरह से है, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब इसके हम बना देते हैं पेयर, तो ये फर्स्ट जो होगा सॉल्व 2 जो है वो 1 पे कैंसिल होगा, 1 1 जा 1। ठीक है, यहाँ से बच जाएगा 152, ऊपर से पेयर का पेयर नीचे हम उतार देंगे। अब यहाँ पे जो 1 है इसमें क्या स्टेप करना होता है, 1 + 1 2। ठीक है, अब ये जो नंबर है ना इससे हमें एक एक्स्ट्रा लेना है। जैसे अगर हम देखो मान लो 5 पे करते हैं, 25 5 जब 125 होता है, ये छोटा है ना इससे 125। 6 पे करते हैं तो 6 पे बनता है 156, जो कि इससे जस्ट बड़ा है, तो 6 पे हम करेंगे इसको कैंसिल, तो यह जगह 156। ठीक है, अब माइनस करोगे तो आंसर माइनस में लिखना है, यहाँ पे माइनस का 4 लिखेंगे ना, माइनस का 4। तो इसका -4 मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो 4 कम है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने से, तो 4 कम है तो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 252 प्लस, ये आपने नीचे लिखना है, इसके नीचे यहाँ क्योंकि वीडियो में दिखाना है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +4। अब ये बहुत से बच्चों के मन में आएगा कि यहाँ तो माइनस का 4 है, सर ने प्लस कर दिया, तो ये माइनस का 4, माइनस क्या बता रहा है हमें, माइनस का 4 क्या बता रहा है हमें, माइनस का मतलब ये होता है कि 252 इज लेस, 252 इज 4 लेस देन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर होने से 4 कम है। अब 4 कम है इसीलिए हमें इसको प्लस करना पड़ेगा बच्चों, तो प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 256। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, 256 को पेयर बनाएंगे, 1 पे कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, 56 ऊपर से पेयर आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और 6 पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू 16। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ 1825, इसका पेयर इस तरह से बनाएंगे हम, तो फर्स्ट ये कैंसिल होगा 4 पे, 4 4 जा 16। अब 16 आने के बाद यहाँ से 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 25, 225। अब इससे जस्ट बड़ा हमें लेना है, यहाँ तो आ जाएगा 8, 4 + 4 8, जस्ट बड़ा आएगा। 2 पे तो ये छोटा रहता है, 2 पे होता है 162, 3 पे अगर करते हैं ना इसको तो 83 3 जा ये आ जाता है 249। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो देखो माइनस कैसे करना है वो भी देख लो, बड़े में से छोटे को माइनस करके आंसर माइनस में लिखना है, क्योंकि ज़्यादा माइनस वाले हैं ना, तो ये आ जाएगा आपका 24। ठीक है, 24 माइनस का 24 लिखना है क्योंकि नीचे वाले को माइनस करना है, तो इसलिए। अच्छा, एक और भी बहुत से बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि 225 में से 249 को कैसे माइनस कर दिया। आपने ध्यान रखना है जब एक स्टेटमेंट प्लस की हो, 225 प्लस का है, माइनस का है 249, तो बच्चों क्या होता है जो जैसे बड़ा ज़्यादा है 249 में से 225 को माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा माइनस के थे इसलिए आंसर माइनस में 24, इस तरह से इनको किया जाता है। ठीक है, तो ये बात तो होगी अलग। अब ये जो 24 है इसका मतलब क्या है कि 1825 जो नंबर है वो 24 कम है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने से, तो हम इसको क्या कर देंगे 1825 को ऐड कर देंगे 24 के साथ, तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 1849। अब इस नंबर का आपने स्क्वायर रूट निकाल देना है डिवीजन मेथड से, तो 1849 पेयर बनाएंगे इस तरह से, 4 पे जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ से बचेगा 2
फिर ये आ जाएगा आपका ऊपर से 49, और 4 और 4 8 होता है, 3 पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 249। तो यहाँ आंसर आपने लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 1849 इज इक्वल टू 43। ठीक है, इसके बाद है लास्ट पार्ट, उसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ। 64 12, अब 64 का एक पेयर जो बनेगा वो तो 8 पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, 8 8 जा 64। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से क्या आएगा 12, क्योंकि ये तो 0 हो गया, 64 माइनस 64 0। अब 8 और 8 होता है 16। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ नंबर तो लेना ही पड़ेगा। अब क्या नंबर लेंगे? अगर हम 0 लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 0 लेते हैं, तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा यहाँ पे, ये तो छोटा हो गया इससे, तो हमें 1 ले लेना है यहाँ पे, 161 1 जा 161। ठीक है, ये इससे बड़ा है ना। अब इसमें इसके आगे माइनस लगाना है, तो 161 में से 12 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 149। अब माइनस का 149 लिखना है आपने, क्योंकि हमने बड़े ज़्यादा माइनस वालों में से प्लस को हटा दिया 12 को, तो ये आ जाएगा -149। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर था हमारा 6412, ये जो है 149 कम है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने से। तो हम ऐड करेंगे, वी ऐड 149 to 6412 to make a perfect square number। ठीक है, इस तरह से लिखना है और ऐड कर देना आपने 6412 में प्लस 149, और ये आपका आ जाएगा 6561। अब इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा पेयर 61 का और 65 का, पहले जाएगा 8 पे, 8 8 जा 64, यहाँ से बचेगा 161, और 8 और 8 16, 1 पे जाएगा तो 161 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमें गिवन है तो उसकी साइड की लेंथ निकाल के दिखानी है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, और एरिया जो है इसका गिवन है हमें, एरिया कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर है 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपने यहाँ लिख देना है। फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होता है ना, साइड स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड मीन साइड स्क्वायर। तो ये है 441। अब स्क्वायर जो है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये जाता है स्क्वायर रूट बन के, तो साइड जो है वो कितनी आ जाएगी? लेंथ ऑफ साइड लिख सकते हैं आप यहाँ पे 441 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसको आप जो है डिवीजन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 441 पेयर यहाँ से बना देना है, एक पेयर ये हो जाएगा, 2 2 जा होता है 4, होता है ना 4, तो 4 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 0, माइनस करने पे ऊपर से आएगा 41, 2 और 2 होता है 4, फिर 1 पे पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आंसर आ गया 21। तो यहाँ लिखेंगे हम लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 21 मीटर स्क्वायर में था तो मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 7th। इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बच्चों क्या होती है? जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का होता है, इस तरह से। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ABC इसका नाम है और B जो है 90 डिग्री पे, मतलब जो 90 डिग्री वाला एंगल है वहाँ पे B है। अब A और C आप कहीं पे भी रख लीजिए, A हम ऊपर रख देते हैं, C हम नीचे रख देते हैं, तो ये बन गए ट्रायंगल ABC जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या करना है हमें A पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि इफ़ AB इज इक्वल टू 6, AB ये वाली लाइन 6 है सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC जो है लाइन वो 8 सेंटीमीटर है, फाइंड AC। तो ये हमें निकाल के दिखानी है कितने सेंटीमीटर की है। तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जो तिरछी साइड होती है हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइट नहीं हाइपोटेनियस। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों h स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखते हैं फॉर्मूला h स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब h हाइपोटेनियस, h है AC हमें निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस कौन है? बेस है BC और BC गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है AB और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 6 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का होता है 36, तो ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब जो स्क्वायर होता है ना बच्चों, स्क्वायर दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में अगर हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट से राइट में, तो स्क्वायर रूट बन के जाता है। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100 का स्क्वायर रूट जो है आप चाहे डिवीजन मेथड से निकालें, लेकिन डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। 100 को हम लिख सकते हैं
10 मल्टीप्लाई 10 और पेयर में से एक लेना होता है, तो आंसर आ जाएगा AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है ना। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर बी पार्ट में भी ट्रायंगल तो सेम लेनी है हमें, तो ट्रायंगल तो उसी तरह से बना देंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। अब इसमें क्या गिवन है, AC ये 13 सेंटीमीटर गिवन है, और क्या गिवन है हमें बच्चों, BC। अब BC कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ये बेस हो गया। तो AB हमें फाइंड आउट करना है, ये लाइन हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला सेम रखना है, h² इज इक्वल टू B² प्लस P²। ठीक है, अब H हाइपोटेनिस तिरछी साइड जो 90 डिग्री के सामने होती है उसको हाइपोटेनिस बोलते हैं, ये हमें गिवन है। तो यहाँ हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर प्लस बेस B गिवन है ना, कितना है 5, तो ये लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस P परपेंडिकुलर है AB जो हमें निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, स्क्वायर कैसे निकाला मैंने, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो होता है स्क्वायर। 5 को 5 से करेंगे तो 25 प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब AB स्क्वायर के साथ प्लस में है 25, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में 169 माइनस 25। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों, AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे हम तो ये आएगा 144, और AB स्क्वायर जो इक्वल में है, यहाँ पे स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू AB। अब बच्चों स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो वैसे तो आप डिवीजन मेथड से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से 144 पेयर बना दो, 1 पे जाएगा 1 1 जा 1, यहाँ से बचेगा 1 और 1 2, ऊपर से आएगा 44, कितने पे जाएगा 2 पे, 22 2 जा 44, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 12। ठीक है, तो आपने लिखना है AB इज इक्वल टू 12 मीटर है या सेंटीमीटर है, ये है बच्चों सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, एक गार्डनर्स के पास टोटल प्लांट्स कितने हैं, 1000। ही वांट्स टू पुट प्लांट्स दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। वो क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि इस तरह से वो पेड़ों को लगाए कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं एंड द नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम, मतलब जितनी इस तरह से लाइनें हैं उतनी ही लाइनें इस तरफ भी बने, रोज और कॉलम। रो होती है इस तरह से लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं रो। मान लीजिए 4 इधर लगाए तो 4 4 ही वो कॉलम में लगाएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब इक्वल होने चाहिए। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड्स मोर फॉर दिस। अब यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना आपने, ही नीड्स मोर फॉर दिस। मोर वर्ड जहां पे आएगा ना तो मोर सम जो है वो एडिड वाले की तरह होता है, जैसे हमने 5th क्वेश्चन में किया। और अगर यहाँ पे लेस आए या रिमेन आए या लेफ्ट आउट, ठीक है, इनमें से कोई वर्ड आए, कितने बच जाएंगे, बचा हुआ निकालने के लिए वो आपने करना है 4th क्वेश्चन की तरह, सबट्रैक्ट वाले की तरह। ठीक है, अब मोर जो है, मोर मतलब कितने प्लांट्स और चाहिए, मतलब ये प्लांट्स जो है वो कम है, हमें और प्लांट्स चाहिए ताकि ये जो है नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर रहें। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, लेट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज इक्वल टू x। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो हमें गिवन है वो कैसे निकलेगा, टोटल प्लांट्स। बच्चों देखो अब x जो है वो इस तरफ है, x इस तरफ है। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि 3 रो हैं, 3 ही कॉलम हैं, तो अब आप इसका टोटल कैसे निकालेंगे, 9 है ना ये टोटल, यहाँ पे इस बॉक्स में देखें ये 9 है, कैसे निकल सकता है, देखो 3 इधर हैं, 3 ही इधर हैं, तो 3 3 जा 9, सिंपल इस तरह से। अब x इधर है, x इधर है, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर। और टोटल प्लांट हमें गिवन भी है कितने हैं, 1000, तो इसी इक्वेशन का बच्चों हम यूज करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू है 1000, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1000 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब तो स्क्वायर रूट हम निकालते हैं 1000 का। ठीक है, तो 1000 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से तो एक पेयर ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो बच्चों ये कैंसिल होगा 3 पे, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, ऊपर से आएगा 00, 100 हो गया, 3 और 3 होता है 6। अब बच्चों यहाँ पे जो कंडीशन आपने समझनी है वो क्या है कि कितने प्लांट्स और चाहिए, मोर मीन्स ज़्यादा और चाहिए। तो एडिड वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इससे एक एक्स्ट्रा लेना है आपने, इससे एक एक्स्ट्रा लेना है। एक्स्ट्रा मीन्स क्या है, अब जैसे 1 पे करते हैं तो 61 1 जा 61 आ जाएगा। अगर 62 पे लेते हैं, 62 2 जा 124, जो कि इससे बड़ा है, तो आपने एक बड़ा लेना है। अगर ज़्यादा आपने निकालने हैं तो 124।
माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 24। अब इसका मतलब क्या है, माइनस 24 का मतलब क्या है कि ये 1000 जो है ना वो 24 कम है एक परफेक्ट स्क्वायर बनने से। अब हमें तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, क्यों चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रो लेने हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम लेने हैं। यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें यह बताना है कि कितने प्लांट्स जो हैं, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स और हमें चाहिए। तो वो कैसे, वो कहाँ से आएंगे, वो ये आएंगे 24। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे 24 more plants are needed। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है लास्ट, देयर आर, 9th क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर 500 चिल्ड्रन है, तो यहां लिख देते हैं हम टोटल चिल्ड्रन। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 500। फॉर अ पीटी ड्रिल they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns। मतलब एक पीटी ड्रिल जो सुबह जैसे प्रेयर वगैरह करवाते हैं उसके लिए उनको इस तरह से खड़े होना है कि नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर हो, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही, जितने रोज हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड लेफ्ट आउट, देखो पहले वाले से क्या डिफरेंस है, पहले वाले में मोर था, इसमें लेफ्ट आउट है, तो इसमें जो नॉर्मल रिमाइंडर बचेगा ना वही इसका आंसर आएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे आप स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से करने के लिए सिंपल इस तरह से लिखना है आपने, वो जो हमारी स्टेटमेंट होती है लेट एक्स लेट करने की जरूरत नहीं है वैसे, जैसे मैंने पिछले में करवाया है, बहुत से टीचर करवाते हैं तो इसलिए मैंने वो आपको करवा दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में स्टेटमेंट में सिर्फ टोटल लिखो और स्क्वायर रूट निकाल दो, क्योंकि हमें जो चाहिए वो कितने बच जाएंगे वो चाहिए, सिर्फ हमें एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है इसमें। तो हम डायरेक्ट ये करते हैं स्क्वायर रूट, तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, तो क्या बचेगा बच्चों 1, ऊपर से आएगा 100 क्यों बन जाएगा, क्योंकि डबल जीरो आएगी, तो यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा। अब आप देखें कितने पे कैंसिल होगा, अगर 2 पे करते हैं तो 84 आता है, 3 पे करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पे इसको कैंसिल कर देते हैं 84। अब लेफ्ट आउट था इसलिए हमने एक कम लिया, अगर मोर हो, ज़्यादा निकालने हो तो एक ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 16। तो सिंपल सा आंसर आपने क्या लिख देना है, 16 चिल्ड्रन would be left out in the arrangement। ठीक है, ये इसकी आंसर में आपने लाइन लिख देनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाया एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक। ठीक है, ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।